दोस्तों, भारतीय मीडिया जो पूरी दुनिया में वावेला करता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तानियों को दुनिया से निकाल देना चाहिए, बिलाखिर हवाएं उल्टी चलनी शुरू हो चुकी हैं पूरी दुनिया से। ख़ास तौर पर अरब ममालिक से भारतीयों का और हिंदुओं का निकाला जाना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है। भारतीय मीडिया ख़ास तौर पर गोबर आ रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे पे प्रोपोगंडा कर रहा है और पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम दूसरे तरफ देखें तो सऊदी अरब में हिंदुओं का रहना वो मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर सूरत हाल देखिएगा भारतीय मीडिया की चीखों की ज़ुबानी। बात करेंगे सऊदी के अंदर इंडियंस को लगातार अब्यूज किया जा रहा है, बल्कि इंडियन कहना एक गाली हो गया है। वहां पर एक एग्जीबिशन लगी थी और उसमें एक हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी का बूथ था और उसमें एक शख्स आता है और कहता है कि यहाँ तो सब हिंदू हैं, मुसलमान क्यों नहीं है यहाँ पर, मुस्लिम्स कहाँ हैं यहाँ पर, सब इंडियन से आए हैं। तो वहां पे इंडियन जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो गाली के रूप में कहा गया है। अब ये नफरत तो सिर्फ सऊदी क्यों, ये नफरत तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोप के कई देशों से हमारे लिए निकल कर आ रही है। शायद जो बीज हम बो रहे हैं खासतौर से नफरत के, आज वही हमारे ऊपर क्या कहते हैं कि काटने को हमारे ऊपर आ रहे हैं। वट वी आर सोइंग सेम वी आर रीपिंग राइट नाउ। इंडियंस को इतनी गालियां क्यों मिल रही हैं? इंडियन कहना गाली हो गया, इंडियन इज अब्यूज राइट नाउ, यानी कि इंडियन कहना अपने आप पे गाली हो गई है। और सऊदी अरेबिया के अंदर ये जो रेसिस्ट जो टिप्पणियां निकल के आ रही हैं, ये गुस्सा क्यों आ रहा है लोगों को? लोग गुस्से में अगर किसी को गाली देना चाहते हैं तो उसको इंडियन कह देते हैं। ये अजीब सी एक कहानी निकल कर आ रही है और सऊदी से लगातार ये खबरें निकल के आ रही हैं। और अभी एक वहां पे वीडियो निकल के आया जिसमें एक सऊदी जो एक कोई नागरिक है, वो एक भारतीय कंपनी के बूथ के पास आता है और वहां कहते हैं कि ये हिंदू कंपनी है, उसमें एक भी मुसलमान काम नहीं कर रहा है। तो ये हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है दुनिया के कई देशों में फैलती जा रही है और आए दिन कोई ना कोई एक इवेंट जो है हमारे सामने आती है। अब सारे मामले सऊदी से आ रहे हैं, यहाँ इंडियंस बहुत हैं और वहां पर इंडियन कहना ही अपने आप में एक गाली हो गया। किसी को भी कह इंडियन कोई कह देता तो इसका मतलब आप गाली दे रहे हो किसी को। एक वहां पर एक ट्रेड इवेंट था, ट्रेड इवेंट के अंदर स्टॉल लगे हुए थे बहुत सारी कंपनियों के अंदर और उसमें एक इंडिया की फेमस कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, आप सबको पता है, एल&टी कंपनी। उनका एक बूथ लगा हुआ था वहां पे ट्रेड इवेंट पे। तो वहां पर कुछ लोग थे, तो एक सऊदी सिटीजन वहां आता है और कहता है कि ये तो एक हिंदू कंपनी है, यहाँ एक भी मुसलमान काम नहीं करता है, आप देखो यहाँ पर सब। और फिर उसका फोटोग्राफ वगैरह भी लेता है और सब कुछ होता है। लेकिन ये अपने आप में एक अजीब सी है कि अब हिंदू होना भी एक अपराध हो गया है। उसका शायद एक कारण मोदी और आरएसएस भी हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम लोगों से इस पूरी दुनिया के अंदर अब लोग नफरत कर रहे हैं कि हम एक उदारवादी नहीं है, हम एक भगवा आतंकवादी हो गए हैं, जैसे कि लोग हमसे अब नफरत करते हैं। हालांकि इस मामले में एक शख्सियत है, एक एनालिस्ट है अमजद ताहा। अमजद ताहा ने एक कमेंट डाला है और कहा कि ये रेसिज्म जो सऊदी से निकल के आ रहा है इंडियंस के लिए, ये बहुत ही बुरा है। और उनका कहना है कि इस किस्म से आप सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर और ये बिल्कुल और बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे किसी को टारगेट मत कीजिए और इंडिया कोई एक कम्युनल गुंडों का अड्डा नहीं है एक्चुअली। लेकिन उन्हें अगर इंडिया आके पता लगेगा ना, इंडिया में अगर आ जाए, नॉर्थ इंडिया में हिंदी बेल्ट में चले जाए, तो पता लग जाएगा यहाँ पे सारे के सारे जो कम्युनल गुंडे हैं ना आपको हर जगह मिल जाएंगे। वीएचपी और बजरंग दल और ये सेना और वो सेना जो यहाँ पे बनी हुई है वो क्या कर रही है आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिर एक कई लोगों ने लिखा है कि लार्सन टूब्रो 60-70 बिलियन डॉलर की कंपनी है और वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर रही है सऊदी के अंदर। तो लेकिन जो अब्यूजिंग है वो अब्यूजिंग जो है परेशान करना शुरू हो रही है। अब पूरी दुनिया के अंदर ये अब्यूजिंग हो रही है। तो सऊदी के अंदर कोई नई चीज अब नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में लोग हमें खासतौर से हिंदुओं को अब्यूज कर रहे हैं कि तुम लोग कम्युनल हो, सांप्रदायिक हो और दूसरे मजहबों से आप नफरत करते हो। ये चीजें थोड़ी सी दुख देने वाली हैं, क्योंकि सभी हिंदू ऐसे नहीं हैं। जैसे कि सभी हिंदू भगवा आतंकवादी नहीं हो सकते, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकते, सभी क्रिश्चियन आतंकवादी नहीं हो सकते। तो सभी लोग आतंकवादी नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकते हैं जो कम्युनल एलिमेंट्स होते हैं, जो बुरे होते हैं। जहां बुरे लोग हैं वहां अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारी मात्रा में अच्छे लोग हैं। अगर ये अच्छे लोग नहीं होंगे ना,
तो ये दुनिया चलनी बंद हो जाएगी, ये चैनल चलने बंद हो जाएंगे और आपके सामने फिर वही आतंकवाद की और टेररिज्म की तस्वीरें ही आया करेंगी और कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि चंद अच्छे लोग अभी दुनिया में मौजूद हैं, ये दुनिया इसलिए चल रही है। ये ऊपर वाले का करम है कि बुरे और अच्छे का कॉम्बिनेशन बना रहा है इस दुनिया के अंदर। और ये अगर अच्छे लोग नहीं होंगे ना, तो फिर कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर। फिर हम सारे जानवर बन जाएंगे और जानवर बन के एक दूसरे को काटते रहेंगे, मारते रहेंगे और फिर मतलब जानवर भी ऐसा नहीं करते, हम जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे देखा जाए तो। एक सनसनीखेज रिपोर्ट आती है सिप्री की। सिप्री एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, बल्कि सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के अंदर किसी भी देश के पास जो उसकी मिलिट्री पावर है उसके बारे में इंफॉर्म करते हैं। कितनी मिलिट्री पावर है, कितना इंक्रीज हो गया, किसके पास कितने बॉम्ब आ गए, किसने क्या जोड़ा, किसने क्या तोड़ा, वो सब बताते हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन सही होती है। ये सिप्री जो है दरअसल ये स्टॉकहोम के अंदर है, यानी कि स्वीडन के अंदर है ये। और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है। और इसकी एक नई जो सनसनीखेज जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि इंडिया ने पीस टाइम के अंदर अब पहली बार अपनी पॉलिसी में चेंज करके अपनी मिसाइलों के ऊपर एटम बम लगा दिए हैं, तैनात कर दिए हैं। और ये एटम बम जो है ये जमीन पर हो या सबमरीन्स के अंदर है, ये सब जगह इंडिया ने ये ट्राइड को पूरा कर लिया है। पाकिस्तान ने भी और चाइना ने भी ट्राइड पूरा किया हुआ है, यानी कि जमीन से, समुद्र के अंदर से, समुद्र के ऊपर से, हवाई जहाज से, सब जगह से आप एटम बम गिरा सकते हैं, तो उसको ट्राइड भी कहते हैं। लेकिन सिप्री की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा है कि भारत ने इस पीसफुल टाइम के अंदर अपने जो एटम बम थे उसको लॉन्चर से अलग रखता था और अब वो मिसाइल्स के कैनिस्टर में आ गए हैं। यानी कि अब ये मिसाइल के कैनिस्टर मतलब अब उसके ऊपर इसको लगा दिया गया है, तो अगर लॉन्च करना हो तो 5-10 मिनटों के अंदर ही उसको अब लॉन्च किया जा सकता है। भारत को लेके ये बहुत बड़ा दावा सिप्री ने किया है। उनका कहना था कि ये नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जो टू फ्रंट वॉर के खतरे हैं, और गलवान भी हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उसको देख के भारत को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ा है। और अब भारत के पास करीब करीब 180 इस समय एटम बम है। चाइना 600 बम है, पाकिस्तान 170 के करीब है, इसराइल के पास 90 हैं, नॉर्थ कोरिया के पास करीब 50 हैं, रशिया और आप जानते हैं अमेरिका 5,500-6,000 दोनों के पास। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस बचे तो उनके पास भी करीब 200 और 300 के बीच में दोनों के पास हैं। अब इंडिया की ये जो पॉलिसी है इसमें काफी बदलाव आया है और खास तौर से अभी इंडिया ने रिसेंटली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का एक टेस्टिंग किया था पिछले साल 2025 में। तो उससे ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि अल्टीमेटली कितनी दूरी तक आपकी मिसाइल जो है लॉन्च कर सकती है। और इसको ये सबमरीन से इसको लॉन्च किया गया था K4 मिसाइल को। इसके ऊपर एटम बम ले जाया जा सकता है और इसकी जो रेंज थी करीब 3,2500 किलोमीटर की रेंज थी यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं निकल कर आ रही हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो नीति में बदलाव आया, जो पॉलिसी में बदलाव आया है, वो शायद अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से ज्यादा चाइना पर फोकस है कि इंडिया के जो खतरे हैं वो चाइना की ओर से काफी हद तक जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खैर अब जैसा भी है, लेकिन सिचुएशन जो है काफी हद तक खराब होती हुई नजर आ रही है। भारत आने वाला जो अभी ट्रेड डील हुई है उसमें बहुत सारी चीजें, खेती का सामान हो या इंडस्ट्रियल गुड्स हो, सभी इस टाइम 0% पे आए हैं। महंगी कारें भी 0% पे आ गई हैं। जो करोड़ों रुपए की कारें हैं वो 0% पे हैं। हार्ली डेविडसन 0% पे, खेती के कई सामान 0% पे आ गए हैं। और इंडिया कह रहा था कि हमने खेती को नहीं खोला, लेकिन अच्छी खासी मात्रा में खेती के ऊपर खोल दिया इंडिया ने। और कई चीजें ऐसी हैं जो वहां से आएंगी, वो डिटेल में मैं अक्सर अपने न्यूज टाइम के ऊपर जो अलग प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसके अंदर मैं उन चीजों की चर्चा भी करने जा रहा हूं। कुछ की चर्चा ऑलरेडी कर भी चुका हूं, आज भी मैंने किया है और आने वाले दिनों में कल परसों भी मैं लगातार क्या क्या आइटम्स अब बिल्कुल ड्यूटी फ्री होने जा रही हैं इंडिया में उसके बारे में भी चर्चाएं आती रहेंगी। लेकिन अब धीरे धीरे जब दरवाजे खुलने शुरू हुए तो पता लगा कि इंडिया ने तो पूरा का पूरा क्या कहते हैं दरवाजा ही खोल दिया, खिड़कियां भी खोल दी, दरवाजे खोल दिए। अमेरिकन मार्केट इंडिया को फ्लड करने जा रही है और ये हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए और खास तौर से ईयू के समझौता करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने दोनों मामलों के अंदर कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया है। शायद मोदी जी अडानी और एप्स्टाइन फाइल से अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए ये मजबूरी में 2 समझौते कर बैठे हैं। खास तौर से अमेरिका के साथ ट्रेड डील जो है
उसका सीधा कनेक्शन अडानी और एप्स्टीन फाइल से हो सकता है कि कि ऐसा ना हो कि मेरी फोटोएं कुछ निकल के आ जाए तो मेरी बदनामी हो जाए। इससे पहले मैं डील साइन करके अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा।